अस्सलाम वालेकुम गाइस फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आज मैं दोबारा आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल शेयर करूँगी। आज बहुत अच्छा मौसम है, सारी रात बारिश होती रही है और राइट नाउ इस वक्त मैं अपने घर की छत के ऊपर हूँ। एक्चुअली मैं बहुत देर से खड़ी हुई थी और देख रही थी सामने, फिर जहन में आया कि वाई नॉट, कि जो मैं इस वक्त फ़ील कर रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा लगता है मुझे, इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा कैथारसिस भी हो रहा है और मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं या आप कह लें कि एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद मेरे किसी एक्सपीरियंस से आपको भी कोई अच्छी बात समझ में आए, आप भी कुछ उनमें से पिक कर लें। सो राइट नाउ जो अभी मुझे फ़ील हो रहा था वो मैं ये देख रही थी कि हमारे घर के सामने जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, जब शिफ्ट इन द सेंस कि हम जब से यहाँ रह रहे हैं, ये सामने झुग्गियों वाले रहते हैं, बस्ती है, ये कच्ची बस्ती है। और मैं यहाँ पे खड़ी होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह तूने मुझे हर नेमत से नवाजा है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है मुझ में कि मैं कहूँ कि मैं बहुत बहुत ज़िक्र करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रब रहमान है, रहीम है। उसने बहुत मेहरबानियाँ और बहुत नेमतें दी हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने लोग रहते हैं झुग्गियों में, कच्चे कमरे, टॉयलेट, किचन, रूम्स, कोई कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे हैं पक्के घरों में रहने वाले। दुनिया जहान का कूड़ा इकट्ठा करके ये लोग अपनी छतें बनाते हैं ताकि धूप से, बारिश से बच सके। एंड यू नो, ये खुश है अपनी ज़िंदगी में। इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि गाड़ी क्या है और लाइफस्टाइल क्या है। मतलब इनको ये बिल्कुल रिलैक्स है। ये भी इंसान है हमारी तरह, इन्हें भी अल्लाह ने ही बनाया है। लेकिन कितना डिफरेंस है ना उनके लाइफस्टाइल में, हमारे में। हर किसी को अल्लाह ने उसकी जगह पे रखा हुआ है। मतलब मैं कभी सोचूं कि मुझे इस तरह से जाके रहना पड़े तो आई डोंट नो कि क्या होगा। ये लोग तो शायद पक्के घरों में रह ले, लेकिन हम लोगों का पता नहीं हम रह सकेंगे या नहीं, गॉड नोज़ वेल। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हर वक्त इंसान को, जिस भी हालत में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। ये तो ईमान है हमारा कि अपने रब का शुक्र अदा करना है हमें हर हाल में। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी वो ये कि इतने दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये चीज़ भी शेयर करने के लिए कि जो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ इंडीड। जब इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती तो उसको शायद उसकी कदर उससे बहुत ज़्यादा होती है जब वो उसके पास होती है। जनवरी के लास्ट वीक में एंड मिड ऑफ फैब तक ओमिक्रॉन ने पकड़ लिया मुझे। एंड यू नो व्हाट, ओ माय गॉड, अभी भी सोच के जब मैं सोचती हूँ कि वो जो मैं आइसोलेशन में रही थी और बीमारी के साथ और बिल्कुल अलहदा सेपरेट रूम में, हॉरेबल था, बहुत बड़ा टॉर्चर था। तब एहसास हो रहा था कि ये जो हम चलते फिरते रहते हैं, एंजॉय करते हैं और हमें लगता है कि शायद हम कभी बीमार नहीं होंगे या हम ऐसे ही रहेंगे, तो उस वक़्त ये चीज़ें जो थी ना, मुझे बहुत, मैं इन चीज़ों को मिस कर रही थी और मुझे लग रहा था मैं कभी उसमें से निकल नहीं पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ खड़ी आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए वाकई तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत है। बहुत मुश्किल वो मेरे लिए दिन थे। कफ़ इतनी ज़्यादा थी, टेम्परेचर था, सारा दिन बस लेटे रहना और
कोई बातचीत नहीं और बिल्कुल एग्जॉस्ट और थकावट, बहुत बुरी कंडीशन थी। स्टिल अभी भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से नहीं है। और क्या शेयर करूँ आपके साथ, बातें इतनी ज़्यादा हैं कि मेरी बातें नहीं ख़त्म होंगी। मैं एक टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पे चली जाऊँगी, लेकिन ऑब्वियसली सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतनी देर और इतनी लंबी लंबी वीडियोस को सुने। लेकिन बस एक एडवाइस है कि हर हाल में उसका शुक्र करना चाहिए। अब मैं अपने इस पक्के घर की छत पे खड़े होकर जब इन लोगों को देखती हूँ तो कहती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग अपनी जगह खुश हैं, हम लोग अपनी जगह खुश हैं, लेकिन तू रहीम है, रहमान है, हर एक को उसकी अपनी जगह पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके घर कैसे हैं और ये कैसे रह रहे होंगे, सोच भी सकते हैं। इनका जो तंदूर होता है जिस पे ये रोटियां बनाते हैं वो बाहर होता है, और एज सच नो आइडिया अबाउट टॉयलेट के वो कैसा होता होगा, बट वो भी ज़िंदा है, हम भी ज़िंदा हैं। और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट टाइम कोई क्रिएटिविटी लेकर आपके पास आऊँगी और आपको थोड़ा सा दिखाऊँगी। अपनी बेटी की भी तो कुछ जो उसने बनाया था और मैं अपनी तबीयत की वजह से आपसे शेयर नहीं कर सकी थी। इंशाल्लाह जब यहाँ पर कौवे की आवाज़ आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आई डोंट नो आपको आई है या नहीं आई, ये बतख की आवाज़ है। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफ़िज़।